Good morning everyone. I welcome you all to the पुलिस वाला classes. आज है 27 अक्टूबर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. So the first question is, recently who has been appointed as Secretary General of BIMSTEC? ऑप्शंस हैं वी आर राव, इंद्रमणि पांडे, विवेक शर्मा, मनोहर कुमार. अभी रिसेंटली बीम्सटेक के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये पिक्चर है, ये है इंद्रमणि पांडे की. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. इंद्रमणि पांडे को अभी बीम्सटेक का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है. लेट अस हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बीम्सटेक. बीम्सटेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका स्टैब्लिशमेंट होता है 1997 में. हेडक्वार्टर है ढाका. ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश और इसमें 7 मेंबर्स हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, 7 मेंबर्स इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान. बांग्लादेश की कैपिटल ढाका पे इसका हेडक्वार्टर है. स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1997 में. बात करें इंद्रमणि पांडे की तो इनको अपॉइंट किया गया है तेंजिन लेकफेल के प्लेस पर, यानी तेंजिन लेकफेल इनसे पहले बिम्सटेक के सेक्रेटरी जनरल थे. इंद्रमणि पांडे इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ बिम्सटेक, यानी ये पहले इंडियन है, इसलिए क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ बिम्सटेक. पहले वो क्या थे? ही वॉज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा. Next, in which state will the country's first naval whaler museum built? तो इंडिया का पहला नेवल व्हेलर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान. तो इसको कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में इसको बनाया जाएगा और ये कंट्री का पहला नेवल व्हेलर म्यूजियम है, इसलिए ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस म्यूजियम में इंडियन नेवी की एंटायर हिस्ट्री के बारे में शोकेस किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा. लेट इट बी वेदर इट बी मिसाइल्स, उनके वॉरशिप्स, टॉर्पीडोज, सब चीजों को डिस्प्ले किया जाएगा. एक म्यूजियम सा क्रिएट किया जाएगा. इंडियन नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार. इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट होता है 4 दिसंबर को. इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को. इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता है 8 अक्टूबर को. इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट होता है 4 दिसंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट होता है? ऑप्शंस आर 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अक्टूबर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 24 अक्टूबर. ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पोलियो की वैक्सीन वर्ल्ड में सबसे पहले किसने डेवलप की? तो इसको डेवलप किया जॉनस सॉक ने. ये क्रेडिट जाता है जॉनस सॉक को. वो वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जस्ट हैव टू रिमेंबर इट. सेकेंड इज ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाई एल्बर्ट सेबिन. ये दो नाम आपको याद रखने हैं. जोनस सॉक ने सबसे पहले पोलियो वैक्सीन डेवलप की थी और ओरल पोलियो वैक्सीन जो दी जाती है वो की थी एल्बर्ट सेबिन ने. इंडिया को पोलियो फ्री कब बनाया है? ये बना है 2014 में, यानी कि 2014 में इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया था. पोलियो किससे कॉज होता है? वायरस से कॉज होता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट RRTS ऑफ इंडिया? RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम अभी इंडिया में बन रहा है और इस पहली जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस आर नमो भारत, साधारण भारत, अंत्योदय भारत या गंगा भारत. तो इसका नाम है नमो भारत. इससे पहले इसका नाम था रैपिड एक्स और रैपिड एक्स से अभी चेंज हो गया है नमो भारत में. तो अभी यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अनाउंस किया कि जो ट्रेन हैं RRTS में उनको नमो भारत के नाम से जाना जाएगा. और अभी PM के ने कंट्री की पहली RRTS बिटवीन साहिबाबाद एंड दुहाई डिपो का इनॉग्रेशन किया. ये एक्चुअली पार्ट है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का. पहले इसको रैपिड एक्स के नाम से जाना जाता है. क्या होता है RRTS? RRTS एक्चुअली एक न्यू रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर का ट्रांजिट सिस्टम होता है जिसकी स्पीड होती है 180 किलोमीटर पर आवर. मेट्रो और RRTS में अगर डिफरेंस की बात करें तो RRTS की स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेट्रो सिस्टम.
नेक्स्ट इज एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 was organized between the armies of which countries? तो ये इंपॉर्टेंट है। हरिमऊ शक्ति कौन कौन से दो कंट्रीज के बीच में होती है? यानी इंडिया मलेशिया, इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार, इंडिया फ्रांस। तो ये कंडक्ट की जाती है इंडिया और मलेशिया के बीच में। ज्वाइंट बायलेटरल ट्रेनिंग exercise Harimau Shakti 2023 between Indian and Malaysian Army has officially started at Umroi Cantonment in India। तो Umroi Cantonment है इंडिया में, वहां पे इसको स्टार्ट किया गया है। Malaysian Army contingent includes troops from 5th Royal Battalion of Malaysian Army। इंडियन कंटिजेंट की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है? द राजपूत रेजिमेंट ने। पहला एडिशन, इससे पहला एडिशन मलेशिया में होता 2022 में, और ये 2023 में एडिशन हो रहा है इंडिया के उमरोई कैंटोनमेंट में, जहाँ पे दोनों की आर्मीज आई हैं। मलेशियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है 5th रॉयल बटालियन, और इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं द राजपूत रेजिमेंट। नेक्स्ट, Who among the following has won the US Grand Prix 2023? ये रेसेस हैं, F1 रेस है, F1 रेस के पार्ट है, तो उसमें जो इस बार US Grand Prix हुआ है उसको किसने जीता है? तो ऑप्शन इज माइकल क्यूमेकर, सेबेस्टियन वेटेल, एलेन प्रॉस्ट या मैक्स वेस्टैपन। तो ये हैं स्टूडेंट्स मैक्स वेस्टैपन, ही इज फ्रॉम डच एंड ये रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं, और इन्होंने इस बार यूएस ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है। रेड बुल के ड्राइवर हैं ये। सेकंड नंबर पे है मैकलैरेन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस एंड ही बिलोंग्स टू यूके। थर्ड पर है फरारी के ड्राइवर कार्लोस सेंज एंड ही बिलोंग्स टू स्पेन। बात करें मैक्स वेस्टैपन की, तो इनकी ये 50वीं जीत है, दिस इज 50th विक्ट्री इनके करियर में, यानी एफ रेस के मैक्स वेस्टैपन से करियर में इनकी 50वीं जीत है। नेक्स्ट, Which country has named the famous cyclonic storm Hamoon? यानी अब एक साइक्लोन आया है, साइक्लोन का नाम है हमून, और इसको नाम किसने दिया? एक्चुअली जो भी साइक्लोन्स आते हैं तो उनको कोई ना कोई कंट्री की नेमिंग करती है, तो हमून की नेमिंग किसने की है? हमून कहाँ एक्टिव है? प्रेजेंटली ये एक्टिव है बे ऑफ बंगाल में, और इसकी नेमिंग किसने करी है? इसकी नेमिंग करी है ईरान ने। किसने? ईरान ने। Currently it is active in Bay of Bengal। ये एक टाइप का ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और अभी सारे जो भी ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के बे ऑफ बंगाल से जो लगे हुए हैं, बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमून एक्चुअली एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है इनलैंड डेजर्ट्स, लेक्स और मार्शलैंड्स। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट नैनो लिक्विड डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट इनॉग्रेटेड? अभी इसको ने इंडिया का पहला नैनो लिक्विड डीएपी, यानी अभी तक तो वो सॉलिड फॉर्म में आता था, लेकिन अब ये लिक्विड फॉर्म में आने लगा है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट। तो इस प्लांट को कहाँ इनॉग्रेट किया? एक्चुअली इसका प्लांट कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो इसका प्लांट कहाँ इनॉग्रेट किया है? ऑप्शंस आर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट नैनो लिक्विड डीएपी प्लांट एट कलोल, गांधीनगर में है, और प्लांट को स्टैब्लिश किया है इफ्को द्वारा। नैनो लिक्विड डीएपी की बात करें तो ये डीएपी का लिक्विड वर्जन है, जैसा मैंने आपको भी बताया था, एंड इट इज वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इसीलिए इसको अब एग्रीकल्चर में सस्टेन तरीके से यूज किया जाएगा, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी उसमें हेल्प करता है। इसके बेनिफिट्स यही हैं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल जो रिलीज होती है या पोल्यूशन होता है उसको क्रिएट नहीं करता, और एनिमल्स के लिए एज वेल एज प्लांट्स के लिए भी काफी ज्यादा सेफ है। नेक्स्ट है, रिसेंटली जूनिपर ट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ व्हिच यूनियन टेरिटरी? ये है जूनिपर ट्री। इस जूनिपर ट्री को किस यूनियन टेरिटरी का स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया है अभी? तो ये किया गया है आपका लद्दाख का, ऑप्शन नंबर 4 लद्दाख। रिसेंटली जूनिपर ट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ लद्दाख। जूनिपर ट्री की खास बात यह है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के चलते ही इसको स्पाइसेस मसाला के तौर पे भी यूज किया जा सकता है और हर्ब्स के तौर पर भी यूज किया जाता है। बात हो रही है लद्दाख की। एज यू ऑल नो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, और लद्दाख की कैपिटल है लेह, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है बीडी मिश्रा। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी लद्दाख से रिलेटेड।
नेक्स्ट इज एथलीट प्राची यादव वॉन गोल्ड मेडल इन 4th एशियन गेम्स। पैरा एशियन गेम्स अभी चल रहे हैं हांगझाऊ चाइना में, और प्राची यादव ने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। तो वो किस स्टेट से रिलेटेड है? रेस से, शूटिंग, पैरा कैनो या आर्चरी से? तो वो है रिलेटेड पैरा कैनो से। क्या होता है पैरा कैनो? पैरा कैनो एक्चुअली बोटिंग टाइप एक गेम होता है। तो प्राची यादव ने पैरा कैनो KL2 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। पैरा कैनो KL2 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ऑल्सो साथ ही उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है पैरा कैनोइंग वुमेन्स VL2 फाइनल में। तो ये 2 खिताब उन्होंने अपने नाम किए। बात करें एशियन पैरालंपिक स्पोर्ट्स की, तो ये एक्चुअली कंपटीशन होता है जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड एथलीट्स होते हैं, ये स्पेशली उनके लिए ही कंपटीशन होता है, जिसको एशियन पैरालंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज करती है। शुरुआत की बात करें इसकी, तो ये पहली बार 2010 में कंडक्ट किए गए थे चाइना में, और 2023 में ये हांगझाऊ चाइना में ही कंडक्ट किए जा रहे हैं, और 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक इनको कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज हु इज ऑथर ऑफ द बुक द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े? वानखेड़े स्टेडियम है, और आप इससे ही एक क्लू आपको मिलता है कि ये क्रिकेट रिलेटेड है। तो इस बुक को किसने लिखा है, नहीं इस बुक के ऑथर कौन है? तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर W.V. रमन, R. कौशिक। तो ऑप्शन है हमारा W.V. रमन, R. कौशिक, सोनल गोयल, बोथ 1 and 2। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। W.V. रमन एंड R. कौशिक ने मिलकर ये बुक लिखी है द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रेजेंटेड नेशनल मेडल ऑफ साइंस टू विच इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट? प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी हाल में नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया है, वो किस इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट को दिया गया है? ऑप्शंस आर माइकल रोजन, सुब्रा सुरेश, मनीषा कल्याण या मोक्षा रॉय। तो आप इन पर्सनैलिटी को, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो पिक्चर में, ये है सुब्रा सुरेश। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। सुब्रा सुरेश को अभी हाल ही में जो बाइडेन ने नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया है। क्या है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा जाने नेशनल मेडल ऑफ साइंस के बारे में, तो इस ऑनर को प्रेसिडेंट ऑफ US ही देते हैं, उन इंडिविजुअल्स को देते हैं जिन्होंने साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए होते हैं, या फिर बिहेवियरल और सोशल साइंसेस के फील्ड में नॉलेज को एडवांस लेवल पर लेके जाया होता है। बात करें बिहेवियरल साइंस की, तो उसमें आपका इंक्लूड हो जाता है लाइक साइकोलॉजी सब्जेक्ट एंड ऑल। बाकी सोशल साइंसेस में जो भी एनहांसमेंट होती है नॉलेज की, एडवांसमेंट होती है, नॉलेज को एक अलग लेवल पे लेकर जाया जाता है, उसमें अगर कंट्रीब्यूशन कोई भी इंडिविजुअल करता है तो उसको ये नेशनल अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे सुब्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस जो बाइडेन ने प्रेजेंट किया था। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। जैसा कि हम हमेशा लास्ट में रिवीजन क्वेश्चंस करते हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस, तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5 मोस्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस जो हम पहले भी अपने करंट अफेयर्स में देख चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। क्वेश्चन नंबर 1 है Who was honored with Sakharov Prize by European Parliament? Sakharov Prize किसको दिया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा? तो ये दिया गया है जियाना माशा अमीनी को। मैंने आपको बताया था ये एक ईरानियन लेडी थी जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काफी ज्यादा फाइट की। सखारोव प्राइज उनको दिया जाता है जो ह्यूमन राइट्स के लिए डिफेंड करते हैं। तो इसका आंसर है जियाना माशा अमीनी, शी इज फ्रॉम ईरान। सेकंड है पुलिस कोमेमोरेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। पुलिस कोमेमोरेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 अक्टूबर को। इंडो चाइना वॉर में जब 10 पुलिस वालों ने सेक्रीफाइस किया था, उनकी कोमेमोरेशन के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो बात करें डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक प्रोजेक्ट की, तो ये ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप घर बैठे टेली कम्युनिकेशन की हेल्प से डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकते हैं। एंथुरियम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। एंथुरियम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया? मिजोरम में। एंथुरियम एक्चुअली एक फ्लावर होता है और इस फ्लावर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है मिजोरम में। नेक्स्ट इज ऑथर ऑफ नोबल कोल्ड ब्लडेड लव। कोल्ड ब्लडेड लव के नोबल के ऑथर कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला के ऑथर है। तो ये कुछ से इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस। होप सो आपने आज की वीडियो को पसंद किया है। बाकी स्टूडेंट्स इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पे अवेलेबल
हो जाएगी। आप वहां से इसको अवेल कर सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को वहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।